अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अल्लाह ताला की रहमत के साए में। सबसे पहले हम आप लोगों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बहुत ही कमाल के देसी नुस्खा जार, खूबसूरती के लिए ब्यूटी टिप्स और घर के लिए घरेलू टोटके। तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपने सिर्फ इतना करना है कि साथ बने बेल वाले आइकन को दबा देना है। उससे ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं बहुत ही कमाल की जानकारी लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप घर में मौजूद रहकर आसानी के साथ पुरानी से पुरानी कब्ज से भी निजात पा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी महंगी दवाई को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ ऐसा करना है कि जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं उसे इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह चंद रोज़ के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर आप अपनी बीमारी से निजात पा लेंगे। कब्ज़ के बारे में आपको बताते चलें, जब इंसान के जिस्म में पखाना खुलकर नहीं आता या पखाना आना बंद हो जाता है तो कब्ज़ की शिकायत इसे कहा जाता है। यानी कि जब इंसान के जिस्म में पखाना आना बंद हो जाता है तो इंसान को कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ कहा जाता है, यानी कि तमाम बीमारियों की जड़। कब्ज़ की वजह से आपके जिस्म में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वो किस तरह होती हैं इसको हम आपको बताते चलें। कब्ज़ आपको पहले बताया हमने कि पखाना के ना आने की वजह से होती है। जब पखाना आपके जिस्म में से खारिज नहीं होता है तो वो पखाना वो होता है जो आपके जिस्म में गैर जरूरी फासिद मादे होते हैं। तो आपके जिस्म के गैर जरूरी फासिद मादों का आपके जिस्म से इखराज बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जिस्म के गैर जरूरी फासिद मादे आपके जिस्म से खारिज नहीं होंगे तो वो आपके जिस्म में बहुत सारी डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, जिसकी वजह से आपके जिस्म में और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इंसान के जिस्म से पखाने का खराज ज़रूरी होता है। अगर पखाने का खराज ना हो तो इंसान को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कब्ज़ के अलावा कब्ज़ आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करवा सकती है। तो इसलिए कब्ज़ जब भी आपको हो तो इसे आप फौरी तौर पर इसका इलाज करवा सकते हैं डॉक्टर के पास जाकर भी। और इसके अलावा ये जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं इसे इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप फ़र्क महसूस करेंगे। सबसे पहले हम अपने दोस्तों आपको बताते चलें कि जो इंसान रोज़ाना का एक सेब इस्तेमाल करता है, एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखता है। यानी कि अगर आप रोज़ाना एक सेब इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होती, आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, तकरीबन हर तरह की बीमारी से बचे रहते हैं। कब्ज़ से आपको निजात दिलवा देता है। सेब को आपने छिलके के साथ इस्तेमाल करना है और रोज़ाना इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ या हर तरह की कब्ज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप सेब लाजमी तौर पर अपनी खुराक में इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा आप अपनी खुराक में सौंफ लाजमी इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना की रूटीन में आपने सौंफ इस्तेमाल किया करनी है। आप सौंफ लेके 10 या 20 रुपए की जितनी की भी ले सकते हैं आप अपनी लेकर अपने पास रख लें। उससे वक्तन फ़वक्तन खाते रहा करें, क्योंकि सौंफ को खाने वजह से इंसान के निज़ाम बेहतर होता है और इसके अलावा ये आपके पेट में गैस को भी खत्म करती है। अब चलते हैं हमारे आज के नुस्खे की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह उस नुस्खे को इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ कब्ज़ से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने सौंफ लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने 200 ग्राम गुलकंद लेनी है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। इन दोनों को लेने के बाद आपने पीस लेना है। पीसने के बाद इन दोनों को मिलाकर सफूफ बना लेना है। दोस्तों ये सफूफ आपका 5 दिन के लिए इस्तेमाल होगा। आपने रोजाना 50 ग्राम सफूफ में से लेकर रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ इसे खा लेना है। ऐसा करने से इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर ही आप अपनी कब्ज़ से निजात पा लेंगे। यह हर तरह की कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद और मुफीद नुस्खे हैं। बहुत से लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा चुके हैं, तो आप भी देर मत कीजिएगा, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। ये आपको कब्ज़ से हमेशा के लिए निजात दिलवा देगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।